यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में सूती वस्त्र निर्माण के प्रमुख जो केंद्र हैं उसके आगे के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो संयुक्त राज्य में पिछले वीडियो में अपन ने चीन, भारत, रूस आदि देशों के बारे में अध्ययन किया है। आज अपन देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो अन्य जो और भी जो देश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख रूप से जो है यूएसए में कहाँ कहाँ पे सूती वस्त्रों का जो निर्माण होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस उद्योग का आरंभ न्यू इंग्लैंड राज्य के रोड द्वीप स्थित पोटुकेट नामक स्थान पर सन 1790 में हुआ। शीघ्र ही यहाँ पर अन्य केंद्रों पर भी यह उद्योग चालू हो गया और यह क्षेत्र सूत एवं सूती वस्त्रों के उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। बाद में मध्य अटलांटिक क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र में भी यह उद्योग पनप गया और यह देश ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। परंतु बाद में इसके उत्पादन में गिरावट आई और विश्व स्तर पर इसका महत्व कम हो गया। सन 1965 में इस देश में 844.7 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो घट करके 1974 में केवल 431.0 करोड़ मीटर ही रह गया और भारत, रूस, चीनी इससे आगे निकल गए। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का चीन, भारत, रूस के पश्चात चौथा स्थान है। यह देश विश्व का 6.64% सूती वस्त्र तथा 8.2% सूत तैयार करता है। परंतु अब भी इस देश का सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और जीवन स्तर ऊंचा होने के कारण यहाँ पर वस्त्रों की मांग रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान वस्त्र उद्योग 3 क्षेत्रों में वितरित हैं। जो 3 जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, जिनका वितरण इस प्रकार है। पहला जो है न्यू इंग्लैंड राज्य। न्यू इंग्लैंड जो राज्य हैं, न्यू इंग्लैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड जो राज्य है वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इस देश की सबसे पहले मिल इसी क्षेत्र में स्थित रोडे द्वीप पर पेटुकेट नामक स्थान पर सन 1790 में स्थापित हुई थी। सिंगल हैं। इस क्षेत्र के अन्य स्थानों पर यह उद्योग स्थापित हो गया है और यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इसका विकास मुख्यतः रोडे द्वीप, मैसाचुसेट्स, कैनिकेट तथा न्यू हैम्पशायर राज्यों में हुआ है। इन राज्यों के मुख्य केंद्र बोस्टन, किस राज्य के, न्यू इंग्लैंड राज्य के, ठीक है। बोस्टन, प्रोविडेंस, वोनसोकेट, न्यू बेडफोर्ड, मानचेस्टर यानी मैनचेस्टर, फॉल रिवर, लोवेल, लॉरेंस, विवरले, पिट्सबर्ग, हेलिओग, नॉर्थ एडम्स, टाउनटन आदि हैं। 1920 तक न्यू इंग्लैंड राज्यों का सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से अधिक महत्व था। इसके पश्चात इस क्षेत्र का महत्व घट गया क्योंकि यहाँ पर उत्पादन में कमी आ गई और अन्य क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ गया। सन 1920 में यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का 52% उद्योग केंद्रित था, जो अब घट करके 15% रह गया। कहाँ पे, न्यू इंग्लैंड राज्य में, ठीक है। क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के ह्रास का जो निम्नलिखित कारण है, पहला जो कारण है वो है अत्यधिक नगरीकरण के कारण श्रमिकों का अधिक वेतन तथा अधिक स्थानीय कर के कारण भी इस सूती वस्त्र उद्योग का ह्रास का कारण रहा है। दूसरा जो है औद्योगिक अत्यधिक सघनता के कारण भूमि का किराया अत्यधिक बढ़ गया है। तीसरा जो कारण है सूती वस्त्र उद्योग के ह्रास का वो है पुरानी मशीनों तथा मिलों का रूढ़िवादी प्रारूप। चौथा है स्थानीय रूप से कपास उपलब्ध न होना और पांचवा है जनसंख्या तथा बाजार का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से मध्य पश्चिम की ओर स्थानांतरण यानी प्रवास के कारण भी इस उद्योग में ह्रास के कारण रहे हैं। छठा जो कारण है स्थानीय रूप से धातु, मशीनरी तथा रसायन एवं छपाई उद्योग को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिस कारण से भी सूती वस्त्र उद्योग के ह्रास का प्रमुख कारण रहा है। तो मध्य अटलांटिक जो राज्य हैं वो है सूती वस्त्र उद्योग में यूएसए का, जो इसमें के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह जो क्षेत्र हैं, यह क्षेत्र पेंसिल्वेनिया के पूर्वी भाग, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया तथा मैरीलैंड राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पर प्रचुर श्रम, जल विद्युत, रेल परिवहन, मशीनों द्वारा
मशीनों तथा निकटवर्ती बाजार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर फिलाडेल्फिया सबसे बड़ा केंद्र है। अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में विलिंगटन, जर्मन टाउन, जर्सी सिटी, हैरिसबर्ग, पैटरसन, स्क्रेटन, ट्रेटन, बिल्की जबारे तथा बाल्टीमोर प्रमुख हैं। न्यूयॉर्क सिलाए हुए वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र है। न्यूयॉर्क जो है वो सिलाए हुए जो वस्त्र हैं उसका सबसे बड़ा केंद्र है यूएसए में। दक्षिण एप्लेशियन राज्य की बात करें यूएसए में, तो इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक प्रदेश है। कौन है वो? दक्षिणी एप्लेशियन राज्य। उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, टेनेसी राज्यों में विस्तृत है। ये जो है दक्षिणी एप्लेशियन जो क्षेत्र है वो कौन कौन से राज्यों में? उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया और टेनेसी राज्यों में विस्तृत है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास सन 1880 के बाद शुरू हुआ। इसके बाद से यहाँ निरंतर उन्नति करता गया है और यहाँ पर प्रमुख केंद्र चार्लोटे उत्तर कैरोलिना में, कोलंबिया दक्षिणी कैरोलिना में, ऑगस्टा तथा एटलांटा जॉर्जिया में। सबसे अधिक संकेंद्रण प्रपात रेखा के निकट हुआ है, जहाँ पर ग्रांसबरो, रेले, स्पार्टनबर्ग, ग्रीनविले, मैकन, कोलंबस तथा मोंटगोमरी प्रमुख हैं। टेनेसी घाटी में नैक्सविले तथा चाट्सतानगरा मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। इस समय इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 3/4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित है। यहाँ पे अमेरिका का लगभग 3/4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित है। यहाँ पे इस क्षेत्र में के इतने अत्यधिक विकसित होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो कारण है वो है यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य कपास मेखला में के निकट है। यानी यह जो क्षेत्र है दक्षिणी एप्लेशियन क्षेत्र, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य कपास मेखला के निकट हैं, जिससे यहाँ कपास आसानी से मिल जाता है। दूसरा जो है वो दक्षिणी एप्लेशियन कोयला क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल जाता है। दक्षिणी जो एप्लेशियन जो क्षेत्र है उससे पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल जाता है। तीसरा जो है एप्लेशियन पर्वत से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं और पर्वत के पार्श्व पर कई जलप्रपात बनाते हैं, जिससे प्रपात रेखा कहते हैं। इस प्रपात रेखा पर बहुत से जल विद्युत उत्पादक केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे इस उद्योग को सस्ती जल विद्युत उपलब्ध आसानी से हो जाती हैं और टेनेसी में भी पर्याप्त जल विद्युत आसानी से यहाँ पे मिल जाती हैं। चौथा जो कारण है वो है पीडमांट क्षेत्र में श्वेत तथा अश्वेत जातियों के लोगों द्वारा सस्ता श्रम प्रदान किया जाता है। यहाँ पर सूत काटने तथा कपड़े बुनने की मशीनों का निर्माण किया जाता है, जिससे कई नई मिलों का लगाने में तथा पुरानी मिलों की मशीनों को बदलने में कठिनाई नहीं होती हैं। छठा जो कारण है वो है दक्षिणी राज्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या के स्थानीय बाजार की सुविधा प्राप्त है। यहाँ का माल देश के अन्य भागों में भी खूब बिकते हैं। यहाँ पर भूमि अपेक्षाकृत सस्ती है और स्थानीय कर भी कम है। इस कारण से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्रों का विकास हुआ है। अब है जापान की बात करें। जापान में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की मिल सन 1867 में स्थापित की गई थी, परंतु जापान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ भारत के बाद में हुआ, परंतु यहाँ पर विकास की गति तीव्र थी। यानी सूती वस्त्र का जो विकास जो है भारत के बाद में हुआ जापान में, लेकिन विकास की जो गति है वो काफ़ी तीव्र थी। सन 1900 तक श्रमिक संख्या की दृष्टि से यह जापान का प्रथम उद्योग हो गया। श्रमिक संख्या की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग जो है वो जापान का प्रथम उद्योग बन गया। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। प्रथम विश्व युद्ध काल यानी 1914 से 18 में इस उद्योग में बड़ी तीव्र गति से उन्नति की और जापानी वस्त्र चीन, भारत, अफ्रीका के बाजारों तक पहुंच गए। सन 1938 तक जापान विश्व में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। कब? 1938 में। 38 में जापान सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 45 में जापान का अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने से जापान को भारी क्षति हुई इस उद्योग को, और इसके पश्चात 80% सूत काटने के कारखाने नष्ट हो गए थे। इस कारण से क्या है 80% सूत बनाने के जो कारखाने थे वो काटने के वो नष्ट हो गए। 1946 में जापान के पास केवल 22 लाख तकुए रह गए, परंतु युद्ध के बाद जापान ने तीव्र गति से
इस उद्योग को नवनिर्मित निर्माण किया और लघुओं की संख्या बढ़ करके 1952 में 69 लाख तथा 67 में 126 लाख हो गई। बहुत से कारखानों में नई मशीनें लगाई गई। सन 1950 में जापान में फिर विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया, 50 तक, ठीक है। और यह देश आज अपनी उस स्थिति को बनाए हुए आज जापान अपने कुल सूती वस्त्रों का 35% भाग निर्यात कर देता है। और इस समय जापान विश्व का लगभग 3.5% कपड़ा तथा 3.7% सूत पैदा करके विश्व में 5वें स्थान पर है। जापान में सूती वस्त्र के विकास के जो कारण हैं वो है, एक तो तकनीकी, ठीक है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों से कपास का आयात करता है। जापान में कोयले की कमी को जल विद्युत के प्रयोग से पूरा किया जाता है। जापान की पर्वतीय भूमि पर बहने वाली छोटी छोटी नदियों द्वारा जल प्रपात बनाती है, जिससे जल विद्युत पैदा करने में सुविधा रहती है। तीसरा जो कारण है वो जापान द्वीपों का देश है तथा चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसके लिए क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त जलवायु यानी अनुकूल जलवायु उपलब्ध है यहाँ पे, इसलिए इसकी वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता रहती है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनिवार्य है। चौथा जो कारण है वो जापान के तट पर कई बंदरगाह हैं, जिससे कच्ची सामग्री के आयात तथा निर्मित कपड़े के निर्यात में सुविधा रहती हैं। अधिकांश कारखाने भी बंदरगाहों में खोले गए हैं। चौथा जो कारण है वो जो है, बहुत बड़ी संख्या में सस्ता तथा कुशल श्रमिक मिल जाता है। कृषि में लड़कियां मिलती हैं जो अपने परिवार को कार्यों से छुड़ाने के लिए सस्ते पारिश्रमिक पर दिन में 15 घंटे काम करती थी। अपनी उच्च तकनीकी क्षमता के सहारे जापान ने पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए सस्ते सूती वस्त्र तैयार करने में विशिष्टता प्राप्त कर ली थी। जापान के लोग भारत के छोटे रेशे वाले कपास के साथ मिस्र की बढ़िया कपास के मिश्रण से अच्छे वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। यानी ये जो है, भारत और मिस्र की जो अच्छी क्वालिटी की जो कपास है उनका मिश्रण करके अच्छे क्वालिटी के कपड़े तैयार कर लेते हैं। विदेशी बाजार के अतिरिक्त जापान में घरेलू मांग भी है, क्योंकि यहाँ पे जापान में भी जनसंख्या काफ़ी अच्छी ज़्यादा है, इसलिए क्या है, घरेलू मांग भी यहाँ पे सूती वस्त्रों की है, इसलिए क्या इस उद्योग के विकास का कारण रहा है। अब जापानी वस्त्र केवल मध्य एशिया और अफ्रीका के देशों को ही नहीं बल्कि यूरोप, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करते हैं। जापान का सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तृत है। पहला जो है वो किन्की प्रदेश। किन्की प्रदेश की बात करें तो किन्की जो प्रदेश हैं, किन्की प्रदेश में इसमें ओसाका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ओसाका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है जो, और जापान का मैनचेस्टर भी कहलाता है। ओसाका के आसपास विस्तृत मैदानी भाग है जो उद्योग के विकास के अनुकूल हैं। ओसाका का एक प्रमुख बंदरगाह भी है ओसाका, जिससे आयात निर्यात में सुविधा होती हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है नगोया प्रदेश। नगोया प्रदेश की बात करें तो नगोया जो है, नगोया प्रदेश, इसमें नगोया में तथा इसके आसपास कई केंद्र हैं। उपयुक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त देश के आंतरिक भागों में छोटे छोटे कारखाने जहाँ तहाँ बिखरे हैं। छोटे कारखाने होते हुए भी कारखानों में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं ये, और कम लागत पर उच्च कोटि के, यानी ये जो है जापानी कम लागत में उच्च कोटि के वस्त्रों का निर्माण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत, हांगकांग, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में जापान समय पर उत्पादकों को ग्राहकों की रुचि के अनुसार नवीनता इसमें लाते हैं, जिस कारण से ये प्रतिस्पर्धा में टिके हुए। इसलिए क्या जापान में सूती वस्त्रों के निर्माण में यहाँ जो नगोया जो प्रदेश है वो बहुत ही अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है यूरोप। यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो है, यूरोपीय देशों में कपास का उत्पादन नगण्य है, फिर भी सूती वस्त्र उद्योग विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ है। यानी ये आयातित कपास के ऊपर सूती वस्त्रों का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसके यूरोप में जो अधिकांश जो ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल आदि जो क्षेत्र हैं, ये जो इनके बहुत सारे औपनिवेशिक जो क्षेत्र थे पहले, तो इस कारण से यहाँ पे जो है कच्चा माल ये आसानी से इनको उपलब्ध हो जाता था। इसलिए यहाँ पे सूती वस्त्र और टेक्नोलॉजी के कारण और पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण यूरोप में काफ़ी मात्रा में सूती वस्त्र के उद्योगों का विकास यहाँ पे हुआ है। यह उद्योग ब्रिटेन में लंकाशायर क्षेत्र से लेकर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, उत्तरी इटली तथा चेकोस्लोवाकिया से होता हुआ पोलैंड, जर्मनी तक फैला हुआ है। प्रमुख उत्पादक जो जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, स्पेन तथा पोलैंड है।
यानी यहाँ पे जो प्रमुख जो उत्पादक जो क्षेत्र है वो है पोलैंड जर्मनी तक फैला हुआ है, और प्रमुख उत्पादक जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, स्पेन और पोलैंड है। यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो है कपास उत्पादक, कपास अन्य देशों से आयात की जाती हैं तथा विश्व की यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग की विकसित जो है इसके कारण जो है कपास अन्य देशों से आयात की जाती है तथा विश्व की कुल कपास का 20% से अधिक उपभोग यूरोप में होता है। विश्व के कुल कपास निर्यात का 70% यूरोपीय देशों द्वारा आयात किया जाता है। यानी विश्व में जो कुल जो कपास का जो निर्यात का जो है 70% यूरोपीय देशों द्वारा ही आयात किया जाता है। ठीक है। यूरोप में कोयले के अपार भंडार हैं जिससे चालक शक्ति आसानी से मिल जाती है, यानी पर्याप्त ऊर्जा मिल संसाधन है यहाँ पे। इस उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनें भी यहाँ पर बनती हैं, यानी यहाँ पे जो मशीनें जो हैं सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण में वो यहाँ पे बनती हैं। इस उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनें स्थानीय रूप से यहीं पे बनती हैं, इसलिए क्या है इनको सूती वस्त्रों के निर्माण में आसानी रहती है। रेलों, सड़कों, जलमार्गों का जाल बिछा हुआ है जिससे परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती हैं। अच्छे बंदरगाह काफ़ी संख्या में जिससे कपास के आयात एवं निर्यात वस्तुओं को निर्यात में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। घरेलू बाजार, यानी यूरोप में भी बहुत अधिक जनसंख्या है, इस कारण से घरेलू बाजार के अतिरिक्त विदेशी बाजार में भी बहुत सा यूरोपीय कपड़ा बिकता है। उच्च तकनीकी स्तर के कारण उत्पादन की मात्रा तथा उनकी गुणवत्ता उच्च स्तर की होती हैं। अब जो है यूरोप में जो प्रमुख रूप से जो सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन के जो केंद्र जो है देश जो हैं वो है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग या औद्योगिक संस्थान उत्थान में की ओर पतन की ओर कहानी है। यहाँ पे बहुत पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ उत्पादन होता था और बाद में क्या इसका धीरे धीरे पतन हो गया है। विश्व में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई, यानी औद्योगिक क्रांति जो है विश्व में जो सबसे पहले कहाँ आई, ब्रिटेन में ही आई। यहीं से सूती वस्त्र उद्योग का जो सूत्रपात हुआ। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में लगभग 150 वर्षों तक ब्रिटेन विश्व में सबसे अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादक तथा निर्यातक रहा है, यानी 18वीं से 19वीं शताब्दी के लगभग 150 वर्षों तक। ठीक है, यानी ये प्रमुख उत्पादक तथा निर्यातक देश रहा है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग अपने चरम सीमा पर था। इसके पश्चात इस उद्योग का पतन शुरू हो गया और 1913 में यहाँ विश्व के लगभग 40% सूत उत्पादन की क्षमता थी और 30% शक्ति चालक कर गए थे। उस वर्ष 8 अरब गज सूती कपड़ों का निर्माण या तैयार किए जाते थे। 1970 की अपेक्षा 13 गुना अधिक था। ऐतिहासिक क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों तथा जापान, भारत, रूस, चीन आदि अन्य देशों में भी उत्पादन और निर्यात की वृद्धि होने के कारण तथा ब्रिटेन का अपना उत्पादक कम होने के कारण ब्रिटेन का अपेक्षाकृत महत्व कम हो गया है। अब ब्रिटेन विश्व का केवल 0.56% कपड़ा, यानी जो ब्रिटेन जो है विश्व का केवल 0.5 यानी 0.5% के लगभग कपड़ा तथा 0.8% सूत तैयार करता है, जो लगभग नगण्य है। ठीक है, यानी ये जो है बिल्कुल नगण्य है, जो लगभग नगण्य है। ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः निर्यात पर ही आश्रित है तथा दिन में या उद्योग लंकाशायर तथा ग्लासगो क्षेत्र में विकसित हुआ, परंतु अधिक विकास लंकाशायर में ही हुआ है। इसके कई कारण थे जिनमें आर्द्र जलवायु, कुशल श्रमिक, पर्याप्त कोयला भंडार, जलापूर्ति आदि प्रमुख थे। लिवरपूल बंदरगाह द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास का आयात आसानी से हो जाता था। मैनचेस्टर शीप कैनाल के बनने से स्थिति और भी अनुकूल हो गई और मैनचेस्टर तथा लिवरपूल ने मिल करके देश के इसमें काफ़ी सफलता दिलाई। मैनचेस्टर के उत्तर पूर्व से में लगभग 20 किलोमीटर लंबी अर्धचंद्राकार पट्टी में स्थित बोल्टन, बरी, रोकडेल, ओल्डहम, स्टॉकपोर्ट आदि नगर हैं जो कताई का काम करते हैं, और दूसरी ओर ब्लैकनबर्ग, बर्कले, प्रेस्टन आदि नगर बुनाई का काम करते थे। अकेले लंकाशायर क्षेत्र में ही ब्रिटेन का 90%
कपड़ा तथा सूत तैयार होता था, पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत सहित ब्रिटेन के बहुत से उपनिवेशक ये ब्रिटेन के थे, इससे बहुत अच्छे ग्राहक भी थे ये, यानी कच्चा माल आसानी से यहाँ से मिल जाता था, और ये निर्यात जो है अपने कपड़ों का इन देशों को करते थे। अब अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए हैं और ब्रिटेन का माल नहीं खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत, चीन, जापान और यूएसए, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों से की प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। अब फ्रांस की बात करें तो यूरोप में, तो इस समय फ्रांस यूरोप का महत्वपूर्ण सूती वस्त्रों का उत्पादन करने वाला देश है और विश्व का लगभग 1.5% सूती कपड़ों का तथा 2.3% सूत तैयार करता है। और यहाँ पर सूती वस्त्रों के 3 क्षेत्र हैं। वास्चेस क्षेत्र, इसका महत्व फ्रांस में सबसे अधिक है। यहाँ पर बेलफोर्ड, कोलमार, मलहाउस, एपिनाल तथा नैन्सी प्रमुख केंद्र हैं। अब जो यहाँ पे जो है दूसरा है नारमंडी। नारमंडी की बात करें, फ्रांस में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग इसी क्षेत्र के टोवा नामक स्थान या जिले से शुरू हुआ और रोयन नगर इस क्षेत्र का प्रधान केंद्र है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो यूरोप में सूती वस्त्र उत्पादन में जर्मनी का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गठिया रुई और ऊन मिलाकर विशेष किस्म का कपड़ा तैयार किए जाते हैं, यानी यहाँ पे जो है गठिया रुई। ठीक है, गठिया रुई और विशेष किस्म का जो कपड़ा जो है ऊन मिला करके यहाँ पे तैयार किया जाता है। कहाँ पे? जर्मनी में। अब जो इसके जो क्षेत्र हैं सूती वस्त्र के निर्माण के जर्मनी में, तो रूर क्षेत्र जर्मनी के उत्तरी पश्चिम में स्थित है, जो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को राइन नदी और नहरों द्वारा सस्ते यातायात की सुविधा प्राप्त हो जाती है। ब्रोमिन बंदरगाह द्वारा अमेरिकी कपास प्राप्त हो जाती हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के यहाँ सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं और जनसंख्या की सघनता से स्थानीय मांग भी बहुत है। यहाँ के मुख्य केंद्र ब्रोमिन, एबरफील्ड, मदेन, ग्लोडबाक, रेन और डी आदि हैं। अब सेक्सोनी क्षेत्र, सेक्सोनी जो क्षेत्र हैं सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने का यहाँ जो कारण का जो है प्राचीन ऊनी वस्त्र उद्योग हैं, जिससे यहाँ कुशल कारीगरों की कमी नहीं थी। यहाँ पे कोयला आसानी से मिल जाता है। लिप्जिंग, म्यूनिक आदि जो यहाँ पे प्रमुख जो जिचवान आदि प्रमुख केंद्र हैं यहाँ पे सूती वस्त्र के। अगला जो कि वो है दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी क्षेत्र। यहाँ पे जो है दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ मुख्य सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र स्टाटगार्ड, आस्कबर्ग, मूलहाउस हैं। यहाँ कोयला और कपास आयात करना पड़ता है और नेकार औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ के कपड़े की खपत बहुत हैं और यहीं से सस्ते श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करें इटली की, तो इटली जो है इटली में सूती वस्त्र उद्योग पो नदी बेसिन, यानी पो नदी जो है ये जीके का भी प्रश्न है, आपने को ध्यान रखना है। पो नदी जो है वो यहाँ पे पो नदी बेसिन में सूती वस्त्रों का उत्पादन काफ़ी होता है इटली में। आल्प्स की घाटियों में स्थित हैं। इटली में कोयले के अभाव के कारण जल विद्युत से उद्योग चलाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कोयले के अभाव के कारण क्या है, जल विद्युत से उद्योग चलाए जाते हैं। मुख्य केंद्र मिलान, कानो, बरगामो, ट्यूरिन आदि हैं। ट्यूरिन जो है ये सूती वस्त्र की प्रमुख उत्पादन केंद्र, मिलान, कानो, जेनो, वार्से, ब्रसिया, उदाइन, पाविया, मंतुआ आदि प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। तो आज अपन ने देखा है प्रमुख जो है विश्व स्तर पे जो है सूती वस्त्रों का जो निर्माण कहाँ होता है, उनके मुख्य जो केंद्र कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन किया है। ये PDF आपको पहले भेज दिया गया है। इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और अपने को ध्यान रखना है, यानी जीके की दृष्टि से भी सूती वस्त्रों के जो केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से, और उनके सूती वस्त्रों के जो निर्माण या विकास के जो क्या क्या कारण हैं या उसके ह्रास के जो कारण क्या हैं अन्य अलग अलग देशों में, इसके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है। धन्यवाद।